दामोदर मास का इतना महत्व क्यों है? दामोदर मास प्राकृतिक रूप से ऋतु परिवर्तन, शारदीय ऋतु का प्रारंभ है। दूसरा, इस माह में भगवान कृष्ण की अनंत लीलाएं हुई हैं। जैसे भगवान कृष्ण का माटी खाने की लीला में ब्रह्मांड घाट पर माँ यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराना। जैसे मैया यशोदा ने लाला को ऊखल से बांधा, तो वो ये महीना है। दाम माने रस्सी से बांधा, इसलिए तो इसे दामोदर मास कहते हैं। वो ये महीना है। इस महीने में चीरहरण की लीला हुई, जिसमें भगवान ने सारे संसार की स्त्रियों को मर्यादा का एक अद्वितीय पाठ पढ़ाया, एक सीख दी। इसी महीने में ठाकुर जी ने महारास रचाया। इसी महीने में मेरे ठाकुर जी ने कंस को मारा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इतना भजन करो। मैंने कहा था 9 गांठ का एक धागा बनाकर अपने हाथ में धारण करो या अपनी बाजू में धारण करो। 9 गांठ का धागा कैसे बनाया जाता है? ऐसे तो आपके आचार्यों को, गुरुजनों को, आपके माता पिता को, घर के बड़े बूढ़ों को पता ही होगा। फिर भी नहीं पता हो तो मैं आपको मौखिक रूप से बताती हूँ कि जैसे कलावे का धागा आप ले रहे हैं, तो कलावे का धागा लेंगे और उसको अपने पाँव के अंगूठे में फंसा के, या सामने कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप उसे फंसा सकते हैं, और उसे लेकर एक हाथ से खींचते हुए दूसरे हाथ से गोल करके अंटा मारेंगे, तो वो एक प्रकार का जैसे बैनी गूंथन का होता है ना, ऐसे बैनी गूंथन जैसी गांठ बनती है। जो आपने कई बार देखा होगा कि आचार्य लोग जब मंदिर में धागा बना के देते हैं तो उसी तरह की गांठ लगा करके देते हैं। तो ये वाली जो गांठ है, इस तरह से 9 गांठ का धागा बना करके इस कार्तिक मास में साधना की वृद्धि के लिए, क्योंकि 9 पूर्णांक है, तो कई साधक भी पहनते हैं और कई हरिभक्त भी पहनते हैं और कई शुभता के लिए भी इसे धारण करते हैं। ये जो भाव है